या जितनी उम्र हमारी, जितने भी चीज सामान, जितने भी रिश्ते नाते, ये सभी उनकी कृपा से तो हुए हैं। और अगर उसी को हम याद नहीं करेंगे तो फिर तो हमसे बुरा आदमी कोई नहीं होगा। नासमझी उन इंसानों की होती है जो उस मालिक को भूलते हैं, उसके एहसानों को भूलते हैं। वाणी भी ऐसी थी अभी आपने सुनी, उसमें कहा कि तुम्हारे बिना बिगड़ी ने कौन संवारे। जब इंसान पर दुख आता है, परेशानियां आती हैं, वो बिगड़ना है, वो बिगाड़ है। तो वाणी में कहा कि तुम्हारे बिना बिगड़ी को कौन संवारे। कौन संभालने का मतलब और किसी के बस की बात नहीं है। वो काम सिर्फ मालिक का है, प्रभु का है। वही हमारे बिगड़ी बनाते हैं, बिगड़ी को संवारते हैं। दुख दर्द कोई भी परेशानी है उसको वो मिटाते हैं। परंतु फरियाद करेंगे तो ही मिटाएंगे ना। हम जब उसके हो जाएंगे तो वो हमारे हो जाते हैं, और जब उसके हम हो जाते हैं तो हमें दुख कैसे होने देंगे। कमी हमारी ये रहती है कि हम उनके होते ही नहीं। हम तो अपने बनते हैं, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, अपने मन से। जो कुछ सोचते हैं हम सोचते हैं कि ये सब कुछ मेरे भाग्य से, मेरे करने से, या मेरे विचार से, मेरे ज्ञान से, मेरी समझ से मैंने किया है। नहीं, बिना प्रभु की इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु हम खुद जानबूझ के ऐसे कर्म कर देते हैं जिससे हमें उनका दंड भोगना पड़ता है। परंतु जब वो वक्त आता है ऐसा, उस वक्त में जब प्रभु को याद करते हैं, फरियाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं कि आप संभालो, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। उस वक्त में दुख जब आता है तो कहा ना कि दुख में सुमन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमन करे तो दुख का ही को। अगर कोई सुख में सुमन करे तो दुख होगा ही नहीं। जब दुख आता है तो ही इंसान प्रभु को याद करता है। सुख में सुमन ना किया दुख में की न याद। कहें कभी उस दास की कौन सुना फरियाद। जब सुख का टाइम था जब तो उसको याद नहीं करते, भूल जाते हैं। दुख के समय उनको याद करते हैं तो फिर उनकी फरियाद कैसे सुनी जाएगी। उनको पता नहीं है, क्या वो जानते नहीं है कि ये सिर्फ अपने स्वार्थ और मतलब के लिए याद करता है। अगर ये सच्चे प्रेम से याद करता तो सुख के समय याद करता। सुख के समय तो आंखें बंद कर लेता है, नाम तक लेना नहीं चाहता। और दुख आता है तो रात दिन रट लगाता है, आप संभालो, आप बिना मेरा कोई नहीं। आपने फिर याद दिलाता है, जैसे इसमें कितनी बातें कही कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की, काशी के द्वारा, कि काशी जी में एक दिन पिता और पुत्र की बिगड़ी। तो पिता उसको क्या सजा देता है कि खंबे से जूट के मारना चाहता है, बांध के। लेकिन जाको राखे साइयार, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुग बैरी। जिसका रखवाड़ा कुल मालिक होता है उसको कौन मार सकता है। उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो। लेकिन वो मालिक एक तरफ जब होता है तो वो दुनिया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्योंकि सर्वशक्तिमान जो सारी रचयिता करता धरता हरता, जब किसी उसकी मदद करता है तो दूसरे लोग उनका क्या बिगाड़ते। यही बात तो थी महाभारत के युद्ध में। सारी सेना तो दुर्योधन की तरफ थी,
लेकिन एक श्री कृष्ण पांडवों की तरफ, ये उनकी तरफ तो सब लोग थे, उनकी सेना थी, लेकिन दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी थे उनके साथ। जीत उनकी, धर्म की जीत होती है, सच्चाई की जीत होती है, पुण्य कर्मों की जीत होती है। सत्य कभी हारती नहीं है। परेशानियां आती हैं, हारती नहीं। ये प्रहलाद भगत के बारे में कहा गया है। प्रहलाद भगत को उसका पिता ही मारना चाहता था। और क्यों मारना चाहता था? हिरण्याकुश ने दुश्मनी ही परमात्मा से कर ली। लेकिन उन्हीं के घर में उस राम का नाम जपने वाला, प्रभु को मानने वाला, अपने पिता से ही उन विचारों से जुदा था। पिता कहता है कि मेरे नाम के सिवाय किसी का नाम नहीं लोगे, कोई राम नहीं, कोई भगवान नहीं है, सिर्फ मेरा नाम लिया करो, मेरा बड़ाई किया करो, मेरे से बड़ा कोई नहीं। उसी के घर में प्रहलाद भगत पैदा होता है। अब अनेक कहानियां सुनी गई हैं इस बारे में कि किस तरह से, किन अच्छे विचारों के कारण उसका जन्म हुआ। लेकिन वो प्रभु के नाम का सुमन करते थे। हिरण्याकुश उनसे कहता था कि प्रभु के नाम को छोड़, लेकिन वो प्रभु के नाम को कैसे छोड़ देता? यह उनकी सच्ची प्रीति थी, और वो इस बात को जानता था कि मेरे पिता की हैसियत प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने बहुत कही, लेकिन उनके पिताजी नहीं मानते थे। हिरण्याकुश को वरदान था। हिरण्याकुश ने इतनी भक्ति की थी, इतना तप और साधना की थी, और वो साधना करके उन्होंने ऐसे ऐसे वरदान मांग लिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आदमी से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना किसी हथियार से मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना जमीन पे मरूं, ना आकाश में मरूं। वहां पर तो मरने की कोई जगह ही नहीं रही, मरने की कोई जगह ही नहीं रही। लेकिन प्रभु के सामने कोई चतुराई, कोई बुद्धि, कोई ज्ञान नहीं चलता। तो उन्होंने अनेक प्रकार से उनको मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मार पाए। आखिर में हुआ क्या? ये खंभे में प्रकट हो गए, नरसिंह रूप। सिर उनका शेर का था, शरीर इंसान का था। जब मारने का समय आया, ना दिन था ना रात थी। दिन छिपने वाला था, रात लगने वाली थी, दिन बीत रहा था। ना बाहर था ना अंदर थे, बिल्कुल चौखट के ऊपर। ना उनको ऊपर उठाया, ना नीचे अपने गोदों में रख लिया, और अपनी गोद में बिठा के नखों से पाट दिया। हथियार की जरूरत नहीं। तो जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, वो चाहे किसी भी रूप में आए, अपने भगत को संभालते हैं। वो जानते हैं कि ये सच्ची भक्ति है। परंतु हमें इतबार नहीं आता, क्योंकि ये खूबी है कि काल और माया ऐसे खेल खेलती है। वो इंसान की बुद्धि को ही हरते हैं। इस इंसान का उस ओर ध्यान जाने नहीं देते। क्यों नहीं जाने देते? कि काल तो ये चाहता है कि ये लोग अगर भक्ति करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, जीव यहाँ से चला जाएगा तो धीरे धीरे करके ये तो खाली हो जाएगी, मेरा राज उजड़ जाएगा। इसलिए उन जीवों को फंसाना चाहता है, सच्ची भक्ति की ओर नहीं बढ़ने देता। जो भी उस ओर चलता है उसको कोई ना कोई ऐसा खेल खेल देता है जिससे वो भटक जाता है उस रास्ते से।
अलग अलग चीजों में, किसी को तीर्थ में लगा दिया, किसी को व्रत में लगा दिया, किसी को और दूसरे पाखंड पूजा में लगा दिया। लेकिन सच्ची भक्ति के रास्ते से उसको हटा के और काल की भक्ति में फंसा दिया। तो संतों ने इस जीव के लिए बड़ा सीधा मार्ग खोजा और उन्होंने बताया कि संग करो, सत्संग करो महापुरुषों। जो जो सत्संग करते जाओगे, सत्संग तुम्हारे पापों को हरता चला जाएगा, बुद्धि मलिन नहीं होगी तुम्हारी। अच्छी संगति में बैठने से इंसान के विचार शुद्ध और पवित्र होते हैं। संतों की वाणी जीव के कल्याण के लिए, हित के लिए होती है। कही है ना कि संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली सी वस्तु लखाते संत बड़े दाता। कि संतों के दरबार में जाओगे तो भूली वस्तु, भूल क्या पड़ती है, हम तो आज क्या कल को भूल जाएंगे। आज करते हैं, आज करते हैं क्या, आइंदा नहीं करूंगा, नेम उठा लेते हैं, अगले दिन फिर वही काम करते हैं। एक वाणी में कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर कोई कोई चित गैल पड़ी है भूल। कि कोई कोई जीव चेतता है, नहीं तो भूल उसके पीछे पड़ी हुई है। लेकिन संतों के सत्संग में जाने से, उनकी वाणी का चिंतन करने से, मनन करने से, श्रवण करने से, तीन चीजें। श्रवण करो, सुनो, चिंतन करो, सोचो उसको, और मनन करो, उसको याद रखो। ये तीन चीज अगर पक्की कर लेते हो तो जहां कहीं भी जरूरत पड़ेगी वहीं वाणी तुम्हें वो याद आ जाएगी, भटकने नहीं देगी, रास्ते पे चलाएगी। और हम बुरे कर्म करने से बच जाएंगे। जो 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 जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल बनता है, वो फल ही उसको भोगना पड़ता है, और वो भोगने के लिए बार बार दुनिया में आना पड़ता है। कर्म चाहे कैसा भी हो, नेक कर्म हो या बुरा हो, बुरा हो तो दुख भरने के लिए आओगे, अच्छा होगा तो सुख भोगने के लिए आओ। लेकिन संतों का जो मार्ग है वो तुम्हें दोनों रास्तों से अलग रास्ता मुक्ति का बताते हैं। वो कहते हैं कि कर्म करो, कर्म की आस ना रखो। कर्म करो, उसके बारे में ये ना सोचो कि इसका फल मुझे मिले। नेकी कर और दरिया में डाल। नेक काम करो लेकिन भूल जाओ उसको, उसके बदले में कुछ ना चाहो। अगर चाहोगे तो फिर दुनिया में वो कर्म भोगने के लिए उसका तुम्हें आना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करते हुए अकर्म बनो। जो भी कर्म करते हो उस कर्म को ये ना मानो कि इसका फल मुझे मिले। और ऐसा कर्म तो एक ही है, वो है प्रभु की भक्ति, नाम भक्ति। नाम भक्ति में आप कुछ नहीं चाहते। अगर तुम चाहते हो नाम भक्ति में कोई चीज मिल जाएंगी, कोई मुश्किल बात नहीं है। मांगने से तो दुनियादारी की चीज आम इंसान भी दे देता है, जिसकी जरूरत हो मांगने वाले को, भिखारियों को भी दो रोटी दे देते हैं। लेकिन जो सारी दुनिया को देता है, उससे जो चीज मांगोगे वो और किसी के पास नहीं है।